और सुनने वाले सभी को प्यार भरा नमन और ढेर सारे शुभ आशीष और शुभकामनाएं। इस ब्रह्म विद्या में हम सब साथ चलेंगे। ये ऐसी विद्या है कि जो हमारा लक्ष्य है, प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य है ईश प्राप्ति, परम प्राप्ति, अपने गंतव्य स्थान को मिलना, उनमें रहना, उन्हें जानना। अब देखो, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सुनने को मिलेगी। आप जब ये पढ़ेंगे, आप ये कभी कभी वीडियो देखते सुनते हैं तो, कि ब्रह्म को जान लेने से, देखो ये क्या है, ब्रह्म को जान लेने से ये जो सारी समस्याएं हैं वो अपने आप हल हो जाएगी, ये समझ में आ जाएगी केवल उनको जान लेने से। तो ये जानना क्या है, यही इस ब्रह्म विद्या का हार्द है। ये जानने में ही सब कुछ है। व्यक्ति ये जान ले कि ये सारा जगत जो है वो उनका ही है और सब कुछ हम देख रहे हैं और नाम और रूप वाला है, तो ये जो समझ है वो जितनी गहरी होती जाएगी, उनका ध्यान, उनका ज्ञान गहरा होता जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है। ये जो समझ है ना वो गहरी होनी चाहिए। उसे गहराई में लाने के लिए जो कुछ भी हमें करना पड़ता है ना, वो साधना है। उपनिषद का कहना है कि इनके लिए कोई बहुत प्रयास करने ही नहीं पड़ते हैं। इसलिए ये कहा जाता है ना कि साधना करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उपनिषद कह रहे हैं कि अगर चित्त शुद्ध है, सारे जो प्रयास है हमारे वो केवल मन को मठारने के लिए, मन को सुव्यवस्थित करने के लिए है। क्योंकि ये सारी जो भूमिका है वो मन की है। हैवरिंग माइंड, देखो अलग अलग प्रकार के विचार आते रहना, डिप्रेशन में गिर जाना, नींद आना, अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड में चले जाना, ये सब जो है ना वो बहुत निचले तल का है। साधक जब इनसे ऊपर उठ जाए तो ये इतना ज्ञान उनके लिए काफी है। केवल ब्रह्म को जानना, ब्रह्म ब्रह्मेति विजानतः, ब्रह्म ब्रह्म को जानता है। अपना स्वरूप जो है हमारे भीतर, जो चेतनवंतता है, वो हम स्वयं जानते हैं। हमारी चेतनवंतता कोई दूसरे माध्यमों से नहीं जानी जा सकती, समझे। मन के माध्यम से ये जानी नहीं जा सकती। मन वहाँ शांत हो जाएगा, समझे। जैसे ही शांत होगा चेतनवंतता प्रकट होगी। ये एसेंस है। ये हमारे जो सनातन ज्ञान है ना, उनका मेन प्रिंसिपल है। अगर इसे समझ लिया तो सारे ग्रंथ समझ में आ जाएंगे। थोड़ी कठिनाइयाँ होगी, थोड़े प्रॉब्लम्स हो गए समझने में, थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन हटना मत, छोड़ना मत, डटे रहना, जुड़े रहना, तो धीरे धीरे तुम्हें ये सब पता चल जाएगा। और एक बार अनुभूति हो गई, एक बार चेतनवंतता प्रकट हो गई, फिर तुम उनमें लगे रहोगे। कोई भी काम करोगे तो भी तुम वहाँ लगे रहोगे। ये अलग अलग भगवान के रूप है, अलग अलग मंत्र है, अलग अलग जप कीर्तन है, स्वरूप चिंतन है। उन सब का एसेंस इस ब्रह्म विद्या में है। क्योंकि ये अति प्राचीन है, समझे। पहले इनका निर्माण हुआ था, पहले ये उद्भवित हुई थी, पहले ये प्रकट हुई थी परमात्मा के मुख से, ब्रह्म के मुख से। देखो, ब्रह्म ने उसे कहा, अंगिरा को कहा, और अंगिरा ने अपने पुत्र को। इस तरह से ये ब्रह्म विद्या आगे बढ़ी है। मुंडक उपनिषद में उनका बहुत सुंदर सा वर्णन है। ये जो विद्या है वो दो प्रकार की है।
परा और अपरा। उसमें से जो परा है वो मुख्य है, अपरा तो इस जगत की है। अपरा जो है वो जगत को सुव्यवस्थित करने की, देखो जगत कहाँ है, जगत बाहर नहीं भीतर है। जो हमें, हमारा जगत भीतर है। हर एक व्यक्ति का जगत अलग अलग है, हर एक व्यक्ति की परिस्थिति अलग अलग है, समझे। कोई व्यक्ति ये कहेगा कि मेरे लिए ये जगत है तो आपके लिए यही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति की अपनी एक विचार सरणी होती है, उस विचार सरणी में उसे ये उतारना है, तभी ये ज्ञान प्रकट होगा। आप शांति से बैठे, उनका जो पूरी प्रोसेस है ना, वो इसी तरह की है। आप सोचे, बस सोचे कि मैं क्या हूँ और ये सब क्या है, मैं कौन हूँ और ये सब क्या है। जैसे जैसे आप सोचते जाएंगे, इनके आधार पर आपको सोचना है। ये जो ज्ञान है उनके आधार पर आपको सोचना है अपने हिसाब से। साधक अपने हिसाब से सोचते सोचते वो अपनी एक पूरी विचार सरणी खड़ी कर देगा कि हाँ इस तरह से है, और वो मानेगा और उसमें उनकी श्रद्धा बैठेगी। अब एक सुंदर सा एग्जाम्पल और पूरी प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति सोचने बैठा, वो कहेगा कि भाई मुझे जो अच्छा लग रहा है, ये खान पान, ये दुनियावी चीज़ वस्तुएं, मौज मज़े की, वो सब मुझे चाहिए। ये उनकी सोच है, ये मुझे चाहिए। अब वो सोचेगा, जब ये अध्यात्म के आधार पर सोचेगा, तब वो शांति से बैठकर ये सोचेगा कि ये जो जगत है मेरा पूरा, वो जगत जो मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, वो सब मन से है, इंद्रिय से है। जो भुगत रहा हूँ वो सब इंद्रिय से है। और ये जगत में जो मुझे आनंद मिल रहा है, क्या ये आनंद सच है या उनसे भी ज़्यादा कोई आनंद है? ये जो आनंद मुझे मिल रहा है वो आधारित आनंद है। तो ये जो सोच का पूरी जो प्रोसेस है, जो उनके मन में उत्पन्न हो रही है, यही प्रोसेस उन्हें धीरे धीरे सूक्ष्म कर देगी। वो ये सोचेगा कि मेरा शरीर आज है और कल नहीं रहेगा। ये जगत मुझे जो दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, वो सब नष्ट होने वाला है। ये जो यौवन है मेरा, वो यौवन क्या है? जो स्त्री मुझे बहुत पसंद हो रही है, पसंद लग रही है, उनको देखकर मैं कामातुर हो रहा हूँ, मेरे भीतर बेचैनी बढ़ रही है, उन्हें देखकर ललक उठ रही है, उन्हें मिलने की, उसे आलिंगन करने की। तो उनका शरीर क्या है? उनके शरीर के भीतर क्या है? ये हड्डियां है, मांस है, मज्जा है। आप देखें, अलग अलग स्थान पर अगर आपने देखा होगा, कहीं पर भी जहाँ किसी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, शरीर तो पड़ा रहता है, शरीर में कुछ नहीं है। तो इसे कहते हैं ज्ञान, ये सोचना। अगर ये समझ नहीं है और केवल ध्यान करेंगे तो क्या होगा? केवल एक विधि बन जाएगी, थोड़ा आनंद मिलेगा। बहुत बार ऐसा हो रहा है और लोग ये बता रहे हैं कि ध्यान करो। ध्यान में क्या करो? एक पद्मासन लगा कर बैठ जाओ, आंखें बंद करो, यहाँ पर ध्यान करो। थोड़े दिन तक वो ध्यान करेगा, उसे थोड़ा आनंद भी मिलेगा, लेकिन पूरी समझ नहीं है। ब्रह्म विद्या कह रही है कि तुम समझो कि ये क्या है। विजानतः, विजानतः, जान लो ये क्या है, ये क्या रमत है। ये परम तत्व की रमत है, ये परमात्मा की रमत है। ये परमात्मा ही अलग अलग रूप में हमारे सामने आया है। तब व्यक्ति उनके साथ व्यवहार करेगा, लेकिन फंसेगा नहीं।
अपने भीतर के आनंद में वो डूबा रहेगा। अब देखो आनंद, फिर भी देखो समझो, ये सोच उत्पन्न हुई फिर भी आनंद नहीं मिल रहा, तो उनके लिए ध्यान करना है, भक्ति करनी है, क्योंकि एकाकारता नहीं बनी है, मन अभी तक सूक्ष्म नहीं हुआ है। बुद्धि से सब कुछ जान लिया कि भाई ये है वो है, ये है वो है, फिर भी जगत के प्रति, जगत की अलग अलग वृत्तियों के प्रति इतना आसक्त हो जाते हैं, हम अपना आपा खो बैठते हैं। तो उनका मतलब ये हुआ कि अभी तक वैराग्य नहीं आया है और अभी तक हम उनमें पूरी तरह से एकरूप नहीं हुए, उस ज्ञान में स्थिर नहीं हुए। हमने जाना है, बहुत कुछ जाना है, लेकिन अभी हम स्थिर नहीं हुए। तो स्थिर होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मेडिटेशन, ध्यान करना चाहिए। जो हमने इकट्ठा कर रखा है, जो हमने सोच रखा है, उनके मुताबिक हमें आनंद तो मिलना चाहिए ना। आखिर हम आनंद के अधिकारी हैं। शुरुआत के साधना काल में ये सब पढ़ने के बाद, बुद्धि से समझने के बाद मुझे आनंद नहीं मिल रहा था, लेकिन लंबे समय की साधना से मिल पाया। तो ये अनुभव जनित बात है कि आनंद मिलता है, और कोई चीज हमें मिल जाए तब जो हमें आनंद मिलता है, उनसे ये अलग है। समझे, ये आनंद ऐसा नहीं है कि कोई, मान लीजिए कोई अच्छी चीज है खाने को मिल गई, पिज्जा खाने को मिल गया, बर्गर खाने को मिल गई, समोसा खाने को मिल गया, गुलाब जामुन मिल गया, तो बहुत मजा आई, बहुत मजा आई। ये आनंद ऐसा नहीं, ये निरति से चित्तवंतता है, ये आनंद है। और ये आनंद कैसे मिलता है? बार बार एक ही बात बताएगी, समझे। जो क्रिया कर रहे हैं, जो सोच उभर रही है, पूरे दिन पूरी रात, कभी आपका जीवन जो भी हो, जीवन चाहे कितना भी अस्त व्यस्त क्यों न हो गया हो, ब्रह्म विद्या कहती है कि तुम्हारा जीवन सुव्यवस्थित हो सकता है, तुम ऊपर उठ सकते हो। व्यक्ति कैसा है, कहाँ है, किस स्थिति में है, वो कैसे पता चलेगा? दो महत्वपूर्ण उनके आयाम होते हैं, पहलू होते हैं। एक है उनकी स्मृति और दूसरा है उनकी वृत्ति। जो वो सोचता है वैसा वो व्यक्ति होता है। अब किसी के घर में जाए, आज तो कोई बुक्स बहुत पढ़ता नहीं है, लेकिन हाँ एक आप कर सकते, किसी का मोबाइल देखे, मोबाइल में क्या वो देख रहा है, वो क्या सर्च कर रहा है, उनके आधार पर आप व्यक्ति का आंकलन कर सकते हैं, वो कैसा व्यक्ति है, किस टाइप का है, उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये सब आपको मोबाइल से जानने को मिल जाएगा। आप स्वयं उनकी तलाश कर सकते हैं, पड़ताल कर सकते हैं कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि व्यक्ति जो सोचता है वही देखना चाहता है, कि जो सोच है ना वही वो देखना चाहता है, उसे वही व्यक्ति चाहिए जो उनके स्वभाव के अनुरूप हो। अब ये सोच जो है वो कैसे उत्पन्न होती है, ये जो वृत्ति है वो कैसे उत्पन्न होती है? वृत्ति उत्पन्न होती है स्मृति से, जो आज तक उसने देख रखा है, जो आज तक उसने जिया है, आसपास का माहौल, उनकी स्थिति, उनकी उम्र, वो कहाँ पर है। युवा है तो उसी प्रकार के विचार आएंगे, वृद्ध है तो उसी प्रकार के विचार आएंगे, बच्चा है तो उसी प्रकार का विचार आएगा। आसपास का माहौल,
अन्य लोग क्या कर रहे हैं वो देखता रहेगा। देखो उनके फ्रेंड्स के पास बुलेट गाड़ी है, तो वो ये सोचता रहेगा कि मेरे पास बुलेट गाड़ी हो तो कितना अच्छा होता, मुझे ये लेनी है, मुझे ये लेना है, वो लेना है, ये मिल जाए तो अच्छा, वो मिल जाए तो अच्छा। मेरे फ्रेंड्स जो है, मेरा मित्र है, उनकी एक गर्लफ्रेंड है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, मुझे बनानी है, मुझे उनके साथ मिलना है, उनके साथ जुड़ना है, उनके साथ बातचीत करना है, वो मुझे कल मिलने वाली है। कुल मिला के एक ही बात है कि व्यक्ति का आंकलन उनकी सोच से, उनकी स्मृतियों से होगा, वो कहाँ पर है, क्योंकि वही प्रकार के कर्म वो करेगा जैसी उनकी सोच है और जो दबी हुई वासनाएं हैं स्मृति के रूप में, और कर्माशय भी यही है। चित्त में जो संस्कार पड़े हैं अनेक जन्म के सुसुप्त रूप में, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, समझे, वो ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। कुछ हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ उनके हाथ में है। लेकिन हाँ, परमात्मा कहते हैं कि तुम दिशा बदल सकते हो, तुम बाह्य सोच को बदलते रहो तो भीतरीय सोच अपने आप बदलती जाएगी। अगर कोई व्यक्ति धीरे धीरे इस ज्ञान से, ध्यान से, भक्ति से जुड़ता जाए, परमात्मा से जुड़ता जाए, तो धीरे धीरे उनकी जो सोच है वो बदलती जाएगी। उनकी सोच वहां तक बदलेगी कि ये जो ब्रह्म अनुभूति है, निरति से चित्तनता की अनुभूति है, वो से होने लगेगी। फिर उनका जीवन जो है, वो जीवन व्यतीत करते करते भी वो आनंद से, परम तत्व की अनुभूति से लथबथ होगा। तो किसी भी सोच में हो, किसी भी स्मृतियों में हो, कहीं पर भी हो, ये ब्रह्म विद्या वहां से तुरंत ऊपर उठा देगी। ये ब्रह्म विद्या की उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, समझे। ये ऐसी बात नहीं है कि धीरे धीरे करके एक रास्ते पे चलते 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 वहां तक पहुंचे। ये लिफ्टिंग है, हेलीकॉप्टर जैसा काम करती है ये ब्रह्म विद्या। कोई व्यक्ति पैदल चल रहा है, स्कूटर में जा रहा है, तो उन्हें जो रास्ते में जो बीच में आते हैं ऑब्स्टेकल, उन सब का सामना करना पड़ेगा। ट्रैफिक जाम है, बीच में गड्ढे हैं, कहीं पर मरम्मत हो रही है रास्ते में तो डाइवर्जन दिया गया है, यहाँ से नहीं वहाँ से जाओ, वहाँ से नहीं यहाँ से जाओ, इस तरह से जाओ, यहाँ कुछ नहीं। ये हवाई मार्ग है, ये लिफ्टिंग का काम करता है, ऊपर उठ जाएगा व्यक्ति। उनके लिए क्या जरूरत है? हर एक साधना में अलग अलग प्रकार की जरूरत होती है। यहाँ थोड़ी सी समझ चाहिए बस, और संकल्प शक्ति चाहिए, गुरु से जुड़ाव चाहिए। ये तीन बातें महत्वपूर्ण है। समझ शक्ति मतलब क्या? समझना, व्यक्ति को समझना चाहिए ये क्या है। और संकल्प मतलब क्या? हाँ, मुझे ये जानना ही है, मुझे ये जानना है कि ये ब्रह्म विद्या क्या है, मैं मेरे जीवन में ये उतारूंगा। संकल्प ले ले। जब भी मैं कार्य करूंगा तब उनके मुताबिक सोचूंगा। यहाँ दो अलग अलग पहलू है, समझे। हर एक विचार के समय, हर एक कार्य के समय ये इनका इम्प्लीमेशन करना है, वो लागू करनी है, लागू होती है। जैसे कंप्यूटर में आपने कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है तो वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा? हर एक क्रिया को स्मूथली करेगा। ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जो हर एक क्रिया, प्रोसेसर को शांत रखेगा,
प्रोसेसर जो काम कर रहा है उसे कहेगा तुम शांत रहो, तुम शांत रहो, तुम शांत रहो। तो ये ब्रह्म विद्या ये काम करेगी। आप जब भी व्याकुल हो गए तुरंत आपको समझना है ये जो व्याकुलता मन की है, मैं शुद्ध चेतन हूं। सुबह के समय पर जो आपने साधना की है वो पूरे दिन टिकनी चाहिए, बस इतना सा है। अगर ये इतना कर ले आप तो सब कुछ आपका जीवन जो है ना वो मधुर हो जाएगा, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा, आप सुसंवादिता ला पाएंगे, प्रेम पूर्ण वर्ताव कर पाएंगे। आपके जो संबंधी है, आपकी जो रिलेटिव्स है, आपकी जो बच्चे हैं, बीबी है, सबके साथ आप बहुत ही अच्छी तरीके से बर्ताव कर पाएंगे, बहुत ही सानुकूल तरीके से आप बर्ताव कर पाएंगे। क्यों ऐसा कर पाएंगे? उनका कारण भीतर से आप शांत है, भीतर से आप चेतनवंत है। जो व्यक्ति भीतर से बला जला है, जला हुआ है, भीतर से जल रहा है, उसमें आग उठी है, उसमें उत्पात हो रहा है, वो व्यथित है, दुखी है, वासनाओं से भरा हुआ है, इच्छाओं से भरा हुआ है, प्रतिशोध की भावना से भरा हुआ है, गिल्ट भावना से भरा हुआ है, उसे अच्छा महसूस ही नहीं हो रहा। सुबह से लेकर वो उबासी ले रहा है, थक गया है भीतर, जैसे जीवन बोझिल लगता है। ऐसा व्यक्ति अगर कोई अन्य व्यक्तियों के साथ बात करेगा तो क्या होगा? हम ऐसा ही करेगा, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, मुझे बोलने दो, मैं ये इस घर का मुखिया हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं या तुम मेरे बाप हो, मैं तुम्हारा पति हूं, चुप रहो, मैं कहूं वैसा ही तुम्हें करना है। ब्रह्म विद्या से व्यक्ति इतना दिव्य हो जाएगा भीतर से कि अगर क्रोध करने की आवश्यकता पड़े तो वो करेगा, गुस्सा भी करेगा, लेकिन उनका गुस्सा भीतर तक जाएगा ही नहीं। वो प्रत्येक संवेदनाओं को भीतर नहीं जाने देगा, बाहर बाहर से निपटा देगा। अब देखो कोई व्यक्ति ऐसा आपके घर में आएगा, कोई अनजान व्यक्ति है, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे भाई बाहर ठहरो, मैं बाहर आता हूँ तुमसे मिलने के लिए, घर में मत आना। आप ऐसे नहीं बोलेंगे, लेकिन आप ये तो कह देंगे भाई तुम थोड़ी देर बाहर ठहरो, मैं आता हूँ। आप कपड़े बदल कर तुरंत बाहर जाते हैं। अब बाहर सब कुछ निपटा लेते हैं, फिर भीतर आते हैं। तो बाहर को बाहर रहने दे। परमात्मा कह रहे हैं भगवद गीता में, बाहर को बाहर रहने दे, तुम भीतर मेरे साथ एकरूप हो जाओ, तुम चेतनवंत हो जाओ। तो यही ब्रह्म विद्या है। लेकिन ये अनुभव क्यों नहीं हो रहा? इनके बारे में भी एक वीडियो बनाया है, वो भी डालेंगे। अनुभव क्यों नहीं हो रहा? अनुभव इसलिए नहीं हो रहा कि इनके मुताबिक हमें चलना पड़ेगा, इनके गुरु के साथ चलना पड़ेगा, ज्ञान के साथ चलना पड़ेगा, परमात्मा के साथ चलना पड़ेगा, परमात्मा का ध्येय रखना पड़ेगा, संकल्प रखना पड़ेगा, समझ भी रखनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, अगर कोई व्यक्ति को पूरे जीवन का लक्ष्य मिल जाता है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। और आप देखो इस जगत में क्या कुछ नहीं लोग प्रयास करते, कितनी मेहनत करते हैं जगत की चीज वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए। क्या कोई कम मेहनत करनी पड़ती है? नहीं, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। पैसा कमाना क्या सहज काम है? कितनी मेहनत करनी पड़ती है। नेम फेम प्राप्त करना, सत्ता संपत्ति, ये सब कुछ प्राप्त करना, कितनी मेहनत लगती है इसमें, कितना सोचना पड़ता है, कितना पढ़ना पड़ता है। अब देखो एक व्यक्ति जब डॉक्टर बनता है, कोई स्टूडेंट, तो उसे कितना पढ़ना पड़ता है। इतना पढ़ने के बाद
इतना सीखने के बाद वो डॉक्टर बनेगा। तो यहाँ भी समझ विकसित करनी, ये उनके साधन है। समझ, पहले जानना, फिर समझना, फिर चिंतन करना, फिर ध्यान करना, फिर उन्हें जीवन व्यवहार में लागू करना, ध्यान में रहना। देखो, पहले ध्यान करना है, फिर ध्यान में रहना है, चित्तन मंत्रता में रहना है। कौन कौन से ऑब्स्टेकल है उनका बारीकी से निरीक्षण करना। ये करते 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 कब साधक ऊपर उठ जाएगा उसे पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो बात है वो फिर से बता देते कि कभी भी ऐसा मत सोचे कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। आप जुड़ गए, आपको शुरू कर देना है बस। बार बार ये सोचना ही नहीं, क्योंकि जब सोचते हैं ना तब वही सोच वही से आती है। मन से ही सोचते हैं ना, सब कुछ मन से। अनुभूति भी भीतर होती है। अगर आप व्यथित हो गए तो फिर मन में आ जाएगी। आप ये सोचने लगे कि अरे मुझे अभी तक नहीं मिला, तो ये मन में आ गए, तो मन में आ गए। हाँ, एक बात है कि डिस्टर्बेंस हो रहा है, हम फिर से उनमें लिप्त होने लगे, तो हमें संकल्प शक्ति से ये समझना है कि भाई ऐसा क्यों हो गया, चलो मैं दूसरे समय पर ध्यान रखूंगा। आज ये हो गया है तो दूसरी दफा पर मैं थोड़ा संभल के चलूंगा। तो ये धीरे 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 व्यक्ति कब ऊपर उठता जाएगा वो उसे पता ही नहीं चलेगा। ऐसी ये ब्रह्म विद्या है।